मेरठ में 4 महीने तक घर में सड़ती रही युवती की लाश। पिता शव को बंदकर हरिद्वार भागा। खुलासे से दहल उठा मेरठ। नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन और आप देख रहे हैं एलटीवी। मेरठ से एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक बेटी की लाश 4 महीनों तक उसी के घर में सड़ती रही और उसका अपना पिता उस मौत के राज को ताले में बंद कर फरार हो गया। जब सच सामने आया तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। मेरठ के सदर बाजार इलाके में एक बंद मकान, 4 महीने से सन्नाटा और अंदर छुपा एक ऐसा राज जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल यहाँ 35 वर्षीय प्रियंका विश्वास का सड़ा गला शव उसी के घर से बरामद हुआ। हैरानी की बात यह है कि शव कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 4 महीने से घर के अंदर पड़ा था। और सबसे बड़ा सवाल, इस दौरान उसका पिता कहाँ था? जांच में जो सच सामने आया वो और भी खौफनाक था। पिता उदय भानु विश्वास अपनी ही बेटी की मौत के बाद लाश को घर में छोड़कर फरार हो गया और हरिद्वार में जाकर गुमनामी की जिंदगी जीने लगा। जब महीनों तक पिता बेटी का कोई सुराग नहीं मिला तो रिश्तेदारों को शक हुआ। फोन कॉल्स का जवाब नहीं, घर पर ताला और चारों तरफ रहस्य। फिर अचानक शुक्रवार को मेरठ के बेगमबाग इलाके में एक चाय की दुकान पर पिता दिखा। भतीजे की नजर पड़ी और यहीं से इस खौफनाक कहानी का पर्दाफाश शुरू हुआ। पहले पिता ने झूठ बोला कि बेटी देहरादून में एक अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जब सख्ती हुई तो उसने जो कबूला वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी की मौत दिसंबर 2025 में हो गई थी। डर गया था, इसीलिए शव को घर में ही छोड़कर चला गया। पुलिस मौके पर पहुंची, ताला तोड़ा गया और जैसे ही दरवाजा खुला अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। घर के अंदर कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, सड़ा गला शव, तेज दुर्गंध और 4 महीने की खामोशी में छुपा खौफ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में पिता ने बताया कि वो कभी कभी छुपते छिपाते आता था और घर में कूड़ा करकट भर देता था। इसी के साथ वो घर में परफ्यूम भी छिड़कता था ताकि आसपास के लोगों को शव की दुर्गंध न जाए। लेकिन इस केस में अभी कई सवाल खड़े हैं। क्या मौत सिर्फ बीमारी से हुई है? शव को छुपाने के पीछे असली वजह क्या थी? क्या इसमें कोई और एंगल भी छिपा है? एक पिता जिसने बेटी की मौत के बाद उसे कंधा देने के बजाय 4 महीने तक ताले में बंद रखा। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि रिश्तों के टूटते भरोसे और इंसानियत के मरते चेहरे की कहानी है। हमें 4 महीने से ये चाचा जी हमारे चले गए, तो हमें लगा कि कहीं बाहर गए, हमें तो बातचीत थी नहीं। तो आज पता चला कि ये चाय की दुकान बेगमबाग में वहाँ लेडीज के पास बैठे हैं। मुझे किसी ने खबर दी तो मैं तुरंत स्कूटी उठा के गया, इन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ भाई, कहाँ है तू? 4 महीने से कहाँ हो आप? मैं तो यही हूँ। मैंने कहा बेटी कहाँ है? कह रहे वो देहरादून में हॉस्पिटल में है, बीमार है। तो मैंने फिर अपने एक चाचा जी के लड़के को सुनीरमल विश्वास को फोन करा। मैंने कहा वहाँ आ जाइए आप। तो सुनीरमल विश्वास आए तो हमने दोनों ने पूछा तो बता नहीं रहे, कह रहे देहरादून में है, देहरादून में है। तो हमने इन्हें तुरंत स्कूटी पे बिठाया जबरदस्ती और घर ले आए अपने यहीं। और फिर सब चाचा ताऊ के लड़कों को सबको बुलाया, सब आ गए। सबने फिर इन्हें फोर्स दे के बहुत पूछा, तब ये कह रहे हैं कि अंदर ही है लाश। तो वो तो 4-6 महीने पहले गुजर गई।
आज थाना सदर बाजार पुलिस को विश्वजीत नामक व्यक्ति ने बताया कि उनके चचेरे बाबा, जो कि 4 माह पहले अपने घर में ताला लगाकर कहीं चले गए थे, वो बेगम बाग पर मिले हैं। जिनसे उनके साथ रहने वाली उनकी 35 साल की पुत्री के विषय में पूछा गया तो पहले टाल मटोल कर रहे थे। बाद में उनके द्वारा बताया गया कि बीमारी की अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण 4 महीने पहले ही उसको कमरे में घर में बंद करके वह हरिद्वार चले गए थे और आज ही लौटे हैं। इस क्रम में इनके रिश्तेदारों के द्वारा पुलिस को जब सूचित किया गया तो सदर बाजार पुलिस FSL टीम आदि मौके पर पहुंचे। बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है और बॉडी को सुरक्षित तरीके से उठाकर PM हेतु भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आसपास के लोगों से व मृतका के पिता से पूछताछ कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी।